जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली सिरी फोर्ट ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा सेंटर की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म अखंड भारत के सिंध कराची में 1927 में हुआ। बचपन से ही आप संगीत प्रेमी रही। आप निरहंकारी, मिलनसार, बेहद दिलवाली, शिक्षाप्रद, रहमदिल आत्मा है। परमात्मा की खोज में आपको 1961 में दिल्ली से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के योग एवं शांतिमय वातावरण ने आपके मन को छू लिया। संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा से 1961 में और जगदम्बा सरस्वती मम्मा से 1962 में मिलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा से विशेष स्नेह और शक्ति की प्राप्ति करके 1963 से आपने अपना जीवन
ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजनी नगर दिल्ली से सेवाएं शुरू करके लाजपत नगर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली साउथ एक्सटेंशन में सेवाएं देते हुए सन 2000 से 2010 तक आपने ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय 2010 के बाद आप सिरी फोर्ट में अपनी सेवाएं दे रही है। सिरी फोर्ट में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 5 सेवा केंद्र, 2 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म कराची में हुआ और बचपन से ही लेकर मेरे संस्कार जो थे वो बहुत सादगी के थे। परमात्मा के तरफ मेरा लगन थी और मैं भक्ति भी बहुत करती थी और सत्संग में रोज जाती थी, लेकिन फिर भी परमात्मा का मुझे पूरा परिचय नहीं था। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद मुझे जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मिला, उस ज्ञान में पहली मुलाकात से मेरे को योग क्या होता है, परमात्मा की याद में मन कैसे लगाएं, क्योंकि मैं खोज करती थी कि मन को शांति कैसे मिले। शांति का तो पता ही नहीं था। हम तो शांति समझते, ठीक है हमारा मन कहीं नहीं जाता, हमारा मन शांत है, लेकिन शांति कहाँ किसको जाता है इसकी नॉलेज मुझे यहाँ मिली। और जब मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहला दिन, कोई मुझे ज्ञान नहीं था, कोई योग नहीं था, तो वहाँ जब मैं गई तो देखने के लिए खास गई थी कि ब्रह्मा कुमारियों का योग क्या है। तो मेरे को पहले दिन ही मुझे शांति का उसमें इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि वाकई इस प्रकार से अगर हम योग करें तो सच्ची मन की शांति मिलेगी। और उसी में ही मेरे को पहले तो इतनी लगन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान सुनती गई, योग करती गई, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि वाकई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे योग लगाना है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर 1 महीना मसूरी में जाके ये पूरी स्टडी की और मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही गई थी और हम सभी ने इस नॉलेज को सुना। उसके बाद जब हम वापस घर आए, क्योंकि रहते बहुत कंबाइंड फैमिली में थे, तो जब हम वापस आए तो ऐसे लगने लगा अरे हम तो जैसे स्वर्ग से नर्क में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी जीवन जो थी सारा दिन योग करना, ज्ञान सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना, लेकिन घर में तो फिर वही झंझट होता है, बातें होती है। तो मुझे लगा करे हम तो ऊपर से नीचे ही आ गए और अच्छा नहीं लगने लगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर में रह के अपने पूरे परिवार के साथ इस ज्ञान को सुना और कोशिश की कि रोज़ मैं क्लास में जाऊं। विनय नगर में हमारा सेंटर होता था, वहाँ बहुत दूर होता था, लेकिन सवेरे सवेरे हम 5 बजे जाते थे और 6 बजे की क्लास करके और वहाँ से 1-2 घंटा बाबा का ज्ञान सुन के भोग लगा के वापस आते थे। ऐसे है कि मधुबन हमने 150 वर्ष के बाद हम मधुबन में गई, क्योंकि पहले तो हमारे घर वाले मना करते थे, इसके लिए मैं मधुबन नहीं जा पाई। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद फिर बाबा से मिलने के लिए हम सब गए, पूरा परिवार ही हमारा गया और बाबा की पहली मुलाकात मेरी मधुबन में हुई। और बाबा ने मेरे से नाम पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम माया था। तो मैंने कहा मेरा नाम तो माया है। तो बाबा ने कहा ये माया नाम तो अच्छा नहीं है, माया जो है तो सबको दुख देती है, इसलिए आज से लेकर तुम्हारा नाम है गीता। तुमको गीता का ज्ञान सुनाना है, इसलिए आज से लेके माया खत्म, तुम्हारा नाम बदली होके अभी गीता हो गया। तुमको सच्ची गीता बनना है और सच्चा गीता का ज्ञान सुनाना। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुमको ट्रस्टी बन के रहना है, तुमको गृहस्थी नहीं रहना, क्यों मैं तो गृहस्थ में रहती थी। बाबा ने कहा गृहस्थी में और ट्रस्टी में ये अंतर है। गृहस्थी कहता है सब कुछ मेरा, जब तुम ट्रस्टी बनेगी तो तुम लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी कि सब कुछ तेरा, यानी प्रभु सब कुछ तेरा। तो जब तुम मेरे को तेरे में परिवर्तन करेगी
तो लाइट होके अपनी गृहस्थी को चलाना, परंतु गृहस्थ में रहना है, छोड़ना नहीं है। गृहस्थ में रह के तुमको कमल पुष्प समान बनना है, एग्जाम्पल बनना है। तो कहा कि दुनिया में लोग समझते हैं इकट्ठे रह करके पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एग्जाम्पल बनना है कि वाकई कैसे हम घर गृहस्थ में अकेले रह के और कैसे पवित्र रहते हैं। ये बाबा ने शिक्षा दी। दूसरी बाबा ने कहा था कि बच्ची अंदर बाहर साफ रहना, सच्चाई और सफाई अंदर भी और बाहर भी, ऐसे नहीं अंदर एक बाहर दूसरा रखो। ये भी बाबा का वरदान समझो या शिक्षा समझो मुझे मिली, जो आज दिन तक मुझे काम आती है। कि ब्रह्मा बाबा को देख करके ऐसा महसूस होता था, ये तो जैसे मैंने कलब पहले बाबा को देखा है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा से अपनेपन की बहुत फीलिंग आती थी। ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार बाबा से मिल रही हूँ, ऐसे लगा रही है तो मेरे पिता ही हैं, ये तो मेरे जो सुना बाबा सुना रहा है ये तो मैंने पहले भी सुना है। यानी एक नयापन नहीं लगा, एक पारिवारिक फीलिंग उसके अंदर आई। और बाबा तो बहुत हम बच्चों को प्यार भी देता था, फिर शिक्षाएं टीचर के रूप में शिक्षा भी देता था। और बाबा कहता था कि बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन संबंध अगर मेरे साथ जोड़ोगे तो तुमको प्यार और पालना और श्रीमत जो मिलती है इस पर सदा चलते रहो तो जीवन तुम्हारी सुखदायी बन जाएगी। ये शिक्षाएं बाबा ने शुरू से ही हमको दी और अभी तक भी मैं उसी श्रीमत पे चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हूँ और बनाती रहूंगी। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। मम्मा मेरे से वैसे तो मधुबन में मिली थी, लेकिन मम्मा से जो मैं दिल्ली में मिली साउथ एक्सटेंशन में 4 दिन मम्मा हमारे पास रही, तो मम्मा से मम्मा का चलना उठना बैठना और ऐसी बात की इतनी मम्मा शांति से और प्रेम से मिठास से बात करती थी। कोई गलती भी हो जाती थी तो किस प्रकार से मम्मा उसको हमारे को समझाती थी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मम्मा जो है हमेशा जीवन में हमको कहती थी कि तुमको कभी भी जीवन में रह करके अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, इसका तुमको ध्यान रखना है। और मम्मा से एक बात मैंने पूछी थी कि मम्मा आप कहती है योग लगाओ, अब योग लगाना तो मुश्किल ही है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और उसके बाद एक बात पूछी थी कि अगर हम बिल्कुल शांत है, हमारे मन में कोई संकल्प नहीं चले तो क्या वो योग कहेंगे? तो मम्मा ने कहा नहीं, अगर बाबा की याद नहीं है तो उसको योग नहीं कहेंगे। साइलेंस तो हमारा धर्म है ना, शांति तो हमारा धर्म है, इसलिए योग लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, तुमको आत्मिक स्थिति में रहना है और बाबा से संबंध जोड़ना है, तभी उसको योग कहेंगे, उससे आपको शक्ति मिलेगी। ये मम्मा की शिक्षाएं मिली। बाकी तो बहुत शिक्षाएं हैं जो जीवन में धारण की, क्योंकि मम्मा का तो बोल, एक एक बोल जो था वो वरदान था और उसी को हम सदा जीवन में अभी भी याद करते हैं। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है?
ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप। बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता, लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है, इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। मधुबन का वातावरण तो बहुत रूहानियत वाला था, शांति वाला, प्रेम वाला, यानी स्नेह तो वहाँ ऐसा कोई भी जाता था। मैं जैसे गई तो प्यार क्या होता है, जो हमारी जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति को प्यार की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। तो ये मैंने मधुबन में पाया कि सचमुच में जिस चीज़ को हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, उस प्यार का भी अनुभव हुआ, शांति का भी अनुभव हुआ, शक्ति का भी अनुभव हुआ। जो भक्ति में हम मांग रहे थे, हे परमात्मा हमको शक्ति दो, शांति दो, तो वहाँ हमने देखा कैसे बाबा को देखते ही और उस वायुमंडल में बैठते ही हमारा योग लग जाता था। वहाँ हमने कभी पुरुषार्थ नहीं किया योग लगाने के लिए। मधुबन में वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि वहाँ जब भी बैठे, जिस समय भी बैठे, उस समय हमारा मन लग जाता था। तो यही जैसे एक जादू का काम समझो, या बाबा की एक शक्ति समझो, बाबा की एक जो रूहानी भरी दृष्टि समझो, उससे बहुत अच्छा लगा। और हमको पहले दृष्टि का पता ही नहीं था, दृष्टि क्या होती है, लेकिन वहाँ मधुबन में जाके दृष्टि का भी अनुभव किया कि सचमुच में कैसे दृष्टि से सृष्टि बदलती है, कैसे हमारा देह अभिमान छूटता है। तो सचमुच में जब बाबा की दृष्टि पड़ी तो एकदम से मैं लाइट हो गई, शांत हो गई और आत्म की स्थिति में आ गई। तो ये अनुभव मधुबन में हुआ। और अभी भी जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा योग लगता है बिना मेहनत के। इसीलिए मधुबन का वातावरण जिसकी तो कोई बयान ही नहीं कर सकते हैं, अभी भी है और पहले भी था। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों। तो पहले तो मुझे पुरुषार्थ का पता ही नहीं था, क्या पुरुषार्थ है। फिर जब हमको बाबा ने, मम्मा ने समझाया और बहनों ने समझाया, पुरुष कहते हैं आत्मा को, आत्मा के अर्थ जो कहते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। दुनिया तो स्वार्थी है, वो तो अपने लिए ही सब कुछ करती है। तो मुझे बताया कि जो आत्मा को बाबा कहता है कि आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्ति है, जो आज हमारी आत्मा पतित बन गई है, उस पतित को कैसे आत्मा को पावन बनाना है, ये बाबा ने हमको बहुत अच्छी युक्ति बताई कि योग लगाने से आत्मा पावन बनेगी और ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी नेत्र खुलेगा। तो ज्ञान और योग की महत्वता का मुझे पता चला और प्रैक्टिकल अनुभव हुआ कि ज्ञान का मतलब समझ। हम पहले ज्ञान तो समझते थे, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कथा सुनो, इसी को ही ज्ञान समझते थे। लेकिन अब हमको पता चला कि ज्ञान का मतलब है समझ। तो जैसे जैसे मैं ज्ञान सुनती थी भी, समझती भी थी, फिर उसको धारण करने की मैं कोशिश करती थी। तो शुरू से लेकर ज्ञान और योग में मेरी इंटरेस्ट थी।
आज दिन तक भी मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, आज दिन तक कभी मैंने ये सवेरे अमृत वेला नहीं मिस किया। यानी वो जो हमारा शुरू से लेकर नियम था, उस नियमों को कैसे पालन करना है, उसमें मैंने ढीलापन कभी नहीं लाया या संशय बुद्धि कभी नहीं बनी। हमेशा निश्चय बुद्धि विजयंती बाबा का जो स्लोगन था, और हिम्मत थे बच्चे मदद ए बाप, इसका भी मुझे अनुभव है कि मैं हिम्मत रखे चल पड़ती थी, हिम्मत रखे ज्ञान सुनाना शुरू करती थी। आता कुछ नहीं था, कभी बुद्धि में इतना ज्ञान की बात ही नहीं थी, लेकिन बाबा कहता था नहीं बच्ची हिम्मत रखो, तुम शिव शक्ति हो, तुमको तो शिव शक्ति बनना है। तो मैं जो कमज़ोर थी, मेरे अंदर थोड़ा भय के संस्कार थे और मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता था कि मैं सुना सकूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मिक स्थिति में अपने को रखा और उससे मेरी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला गया। वो अभी भी मैं सबको सुनाती हूँ कि निर्भय बनना है तो पवित्र बनो, सत्यता रखनी है जीवन में। बाबा हमारा सच्चा है, हमको भी सच्चा बनना है, तो सत्यता भी जीवन में तब आएगी जब पवित्रता होगी। तो ये मैं अभी भी जीवन में समझती हूँ कि भय क्यों लगता है, किस चीज़ का भय लगता है। तो इसलिए निर्भयता भी आ गई, सत्यता भी आ गई, और जितनी प्यूरिटी को मनसा वाचा कर्मा मैं शुद्ध रखती हूँ, तो मैंने देखा है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। यानी उसके लिए बाबा जैसे शक्ति देता है और स्पष्ट वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों से अपनी पुरुषार्थ में आगे बढ़ती गई, और हमेशा मुझे स्वचिंतन का बहुत ध्यान रहता है। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न को। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न को। मधुबन में आए देखो दादी से मिलने, दादी से सुनने मीठी मुरली को सुनने। मधुबन में आए देखो दादी से मिलने, बाबा से मिलने, बाबा की मुरली को सुनने। मुरली है हमारे जीवन का बागडोर, मुरली है हमारी जीवन का बागडोर। मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न को, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न को। एक तो बाबा कहता है कि तुम बच्चों को अशरीरी बन के जाना है, शरीर तो जाएगा नहीं, अशरीरी बन के बाप के साथ जाना है। तो मैं हमेशा ये मन में रखती हूँ कि मुझे बाबा के साथ जाना है, धर्मराजपुरी में मुझे नहीं जाना। मैं तो क्लास में भी बोलती हूँ, मैं धर्मराजपुरी के डंडे मुझे नहीं खाना, मैं तो योग से अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाऊँगी। आप लोगों को जाना है तो जाओ, बाकी मुझे तो वाया जाना है उसके। तो इसके लिए एक तो अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ। ये नहीं मैं कहूँ कि मैं कंप्लीट बन गई हूँ, अभी तो मेरा पुरुषार्थ जारी है। दूसरा जो बाबा हमेशा कहता है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तो मुझे कर्मातीत अवस्था का मतलब एक रस अवस्था। तो मैं कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि मेरे पुरुषार्थ की एक रस अवस्था रहे, चाहे गर्मी है, सर्दी है, दुख है, सुख है, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ अपनी स्थिति खराब नहीं करती हूँ, और उसमें कर्म करती हूँ, लेकिन कर्म करके उससे न्यारी हो जाती हूँ। तो ये दो पुरुषार्थ मेरा है। बाकी तीसरा पवित्र मनसा की पवित्रता, इसका भी मैं बहुत ध्यान देती हूँ। किसी के लिए भी मुझे अशुभ नहीं सोचना है, हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। ये मेरा अंतिम पुरुषार्थ है, और अंतिम पुरुषार्थ में तो मुझे पास विथ ऑनर होना है, कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, इसका बहुत ध्यान रहता है। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कभी कभी शायद उसमें फेल हो जाती हूँ। तो बाबा ने आज भी मुझे बताया था कि जितना तुम फुल होते जाएंगे, नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल, हर चीज़ में अगर फुल बनेंगे तो फेल नहीं होंगे। तो मैं समझती हूँ कि अभी हम फुल नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, जब हो जाएंगे तो फेल नहीं होंगे। तो
उनकी ये जो सरल नेचर है, बहुत सिंपल नेचर है, हमें लगता है कि ये बाबा के साथ, दादियों के साथ जो उनकी पालना रही है वो हमें भी आज मिल रही है। और किसी भी तरह का हम देखते हैं कि बाबा के ज्ञान में, सेवा में और उसमें उनकी ये सादगी और सरलता ही उन्हें इतना आगे ले गई है कि इतनी उम्र में भी कि एकदम जैसे बच्चा होता है, इतना उमंग उत्साह है। हर बात पे इनको देखते वक्त ऐसा लगता है वाह, जैसे उम्र का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना खुशी होती है कि कोई भी आदमी, बच्चा हो बड़ा हो, वो सब इनको देख के बहुत ही उत्साहित फील करते हैं कि उम्र कुछ नहीं है। बाबा के साथ लग के बाबा कहता है मेरा बच्चा, तो इतनी उम्र में भी ये मेरा बच्चा, और आप तहे जिंदगी बचपन का अपना मजा ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वो बहुत पंक्चुअल है, अथक सेवाधारी है, इतनी सेवा करती हैं, इधर जाती है उधर जाती है। दुनिया में मैं देखती हूँ इस एज में लोग जो है वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, उठना बैठना उनका चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको देखो, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है और इतनी हिम्मत है कि वो जहाँ भी जाती है अपने साथ अपने सभी गुणों को लेकर जाती है और सबको बांटती रहती है। दीदी अगर 2 दिन को भी कहीं चली जाती हैं, ओआरसी चली जाती हैं, तो यहाँ बहुत खाली लगता है। दीदी के बिना एक अजीब सा वैक्यूम लगता है। दीदी बैठी होती है तो इतने प्यार से बुलाएंगी, इधर आओ इधर आओ, कहाँ थी तुम इतने दिन से। अगर जरा सा अच्छा आज ओम शांति करे भी ना जा रही हो तो इतना प्यार, वो ऐसा प्यार ये नहीं कि मुझे ही करती हैं, यहाँ के हर बच्चे को करती हैं। हमको कभी कभी कोई कष्ट आया है तो गीता दीदी ने हमको 1 मिनट में संभाला कि ये देखो ये भोगना है और आपको योग में रहना है, योग के रहने से भोगना खत्म हो जाती है। उन्होंने हमारी योग की ताकत को बल दिया और हमने हर टाइम देखा कि उनके चेहरे से रौनक कभी नहीं गई। आज उम्र उनकी 87 हो गई, लेकिन अभी भी वो बेबी लगती हैं। फेस में देख लो वही चमक है। बीमार होने के बावजूद भी वो कहती थी कि मुझे मुरली सुनाने दो, मुरली ही मेरी खुराक है, मुरली मुझे बहुत खुशी देती है। तो बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वो हमने दीदी को अपने सामने सम्मुख होकर देखा है कि दीदी खुशी से, उमंग उत्साह से जो मुरली सुनाती हैं, उसके बाद वो कहती है मैं एकदम फ्रेश हो गई। दीदी एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे जीवन में ज्ञान को सही रूप से धारण करने के लिए। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी एक झलक, मुझको